ठीक है, ठीक है भाई। तो ये है। तो यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है? तभी हमने क्या पढ़ा कि जो रिक्वायरमेंट लिखनी है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने IEEE का पढ़ लिया है। और हमने ये देखा कि अदर देन रिक्वायरमेंट जो नंबर 3 है, उसके अलावा भी हमें 1 2 उसका ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए, उसकी बेसिक चीजें बताना चाहिए। तो 6 सेक्शन है जो होने चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई चीज नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल है कि भाई ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लिख देंगे उस टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक बात अगर समझ में आ गई तो फिर हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने सेक्शंस पढ़े हैं, एक एक करके मैं दिखाता जाता हूँ और सेक्शन देखते जाते हैं। ठीक है, और देखिए, अब जो डॉक्यूमेंट के सर ने अभी तक पढ़ाए हैं उसका मैं एक आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि जनाब, एक हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसका नाम है कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम। ठीक है, तो कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम है, ये बनाया है और ये सारा कुछ है इसकी। ये रिवीजन हिस्ट्री है। ठीक है, तो रिवीजन हिस्ट्री में किसने बनाया, कब बनाया, क्या किया। ठीक है, तो ये रिवीजन हिस्ट्री है। अब ये वो चैप्टर नंबर 1 है कि बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड ये है कि भाई हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, और खैर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें क्योंकि ये आपका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो आपने फॉर्मेट देखा था उसमें बैकग्राउंड, बिजनेस प्रॉब्लम, ये सब लिखा हुआ है। इसको मैं भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये है कि जनाब 50% विद इन 6 मंथ क्या हो जाए, कैफेटेरिया का फूड जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, ये बहुत ही मेजरेबल क्राइटेरिया है, जो आप पूछेंगे उनसे सवाल करेंगे। ठीक है, ये रिस्क है। और फिर क्या है, फीचर क्या होने चाहिए, ये 9 फीचर लिखे हुए हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि हर आदमी के पास इंटरनेट होगा, कंप्यूटर होंगे, प्रिंटर होंगे, जो आदमी ऑर्डर करेगा। फिर क्या है कि कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम में ये बाई डायरेक्शनल होगा। ये सारी चीजें डिटेल में भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेशन ये है। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं सैंपल सारा खोल लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक और डॉक्यूमेंट है जो आपसे शेयर हो रहा है। ये वही है एक्चुअली, इसको 3 में मैंने डिवाइड कर दिया। मैंने नहीं किया एक्चुअली, वो जो जिसकी बुक्स है उसी से। कैफेटेरिया ऑर्डर सिस्टम क्या है, उसकी हाई प्रायोरिटी है, प्रोजेक्ट स्कोप क्या है, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो ये मिलेगा ऑर्डर मील। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको आपकी जो अभी तक मैंने प्रेजेंटेशन पढ़ाई है वो दिखाता जाता हूँ, फिर मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ। देखिए, देखिए, सॉरी। ठीक है, ये स्क्रीन आपको दिख रही है, मैंने भी बताया कि IEEE का, और ये फॉर्मेट है, पर्पस लिखेंगे, प्रोजेक्ट स्कोप लिखेंगे, ये सारा कुछ लिखेंगे। ठीक है, तब ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के अंदर आपको नजर आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या है, अब ये थोड़ा सा चैलेंज है, ये मुझे बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये वही वाली चीजें हैं। ठीक है, 1.1 1.2 देख रहे हैं आपने, जो भी मैंने अभी इसमें दिखाया था। पर्पस देख लें, प्रोजेक्ट स्कोप देख लें। ठीक है, और रेफरेंस है तो लिख लें। ठीक है, उसके बाद 2 में क्या है, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव है, यूजर क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव है, यूजर क्लासेस है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट में देखा।
जिस तरह से ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है, तो ये टेम्पलेट है और ये डॉक्यूमेंट है सैंपल जो आपको दिख रहा है। ठीक है, मुझे थोड़ा बार बार स्विच करना पड़ा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा हो। तो मैं दोनों चीजें भेजूंगा, तो अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे खोल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी ये वाले कोर्स में बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकता क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है और कस्टमर को कैसे हैंडल किया जाता है, डोमेन की नॉलेज कैसे होती है, ये एक स्पेशलाइज्ड रोल है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऐसे लोग जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर या बीए बनना चाहते हैं, फिर उसको बहुत डीप जाके पढ़ना पड़ेगा कि भाई डोमेन है क्या चीज, डॉक्यूमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर पढ़ाने का ये है कि सिर्फ आपको फ्लेवर देना है। क्या देना है फ्लेवर, कि जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो हमने शुरू में पढ़ा कि प्रोसेस मिच्योर होना चाहिए। मिच्योरिटी को हमने समझा कि मिच्योरिटी और कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। खराब रिजल्ट आ रहे हैं तो हमें कुछ करना चाहिए, उस पर रिजल्ट कैसे अच्छे होंगे। फिर हमने कहा रिक्वायरमेंट की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, तो हमने थोड़ी सी यहाँ पढ़ लिया कि डॉक्यूमेंट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, तो हमने उसका टेम्पलेट पढ़ लिया, उसकी एग्जाम्पल पढ़ लिया। ठीक है, तो वी कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम। लेकिन ये जो आप 7th सेमेस्टर में आएंगे तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेज कैसे होता है, तो यहाँ पर हम एक क्लास में पढ़ लेंगे प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, लेकिन बहरहाल पूरा कोर्स है 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसी तरह से ये वाली चीज जो आप कैसे बनाएंगे, क्या ख्याल करेंगे, दैट हैज ए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी अम्ब्रेला है। प्रोसेस, रोल, स्पेशलाइज रोल। ठीक है, तो टेस्टिंग कैसे होगी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे होगी। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो बकायदा आपको, क्योंकि आपने एक अच्छा कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर बनाना है, उस टीम का आप पार्ट है, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में जाके देखनी होगी। ठीक है, ठीक है जनाब। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होगा, डिजाइन कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, ये हम डायग्राम में दोबारा से देख लेते हैं। फीचर कैसे होंगे, ठीक है, तो हम उस डायग्राम, अब ये यूजर क्लासेस क्या चीज है, अब देखिए यूजर क्लासेस क्या चीज है। अब ये एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, तो हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे आगे जाके कि कॉन्टेक्स्ट डायग्राम क्या होता है। अब ये सिस्टम मैंने बनाना है, तो इसकी बिग पिक्चर, अभी फीचर नहीं लिखे मैंने, लेकिन बिग पिक्चर क्या है कि जनाब इसमें कैफेटेरिया सिस्टम में होगा क्या क्या। जनाब इसमें एम्प्लॉय होते हैं या पैट्रन कहलाते हैं, ये एम्प्लॉय है जो ऑर्डर करेंगे। ठीक है, हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें 800 लोग हैं या 1000 लोग हैं जो ऑर्डर, अभी तो जाना पड़ता है और ये सब करना पड़ता है। तभी मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल दे दूंगा आपको, कि मेरा ख्याल है नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो आपका अभी इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल अच्छा, मुझे थोड़ा सा चैलेंज इसलिए हो रहा है कि मैं बार बार जो है ना वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर वाले रोल में चला जाता हूँ, फिर मुझे खुद ही रुकना पड़ता है कि नहीं अभी आपको इतना बताने की जरूरत नहीं। बहरहाल ये सिस्टम बनाना है हमें, और ये वो एक्टर्स हैं जो इस सिस्टम से वो करेंगे, पैटर्न ऑर्डर करेगा, और ये कैफेटेरिया का जो स्टाफ है वो पकाएगा, और जो भी आपका इसी तरह से कुछ लोग हैं जो डिलीवर करेंगे, ये डिलीवर करने वाले लोग होंगे। ठीक है, ये मैनेजर होगा जो मेन्यू डिसाइड करेगा। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो कैफेटेरिया का है उससे भी इंटीग्रेट होगा और पेरोल से भी होगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल उस डॉक्यूमेंट में कहीं होनी चाहिए। तो ये इंटरफेस कैसे होगा, पेरोल से आपका पैसे डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है जाके या किसी और जगह पर। इन्वेंट्री में क्यों, कि कौन सी चीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपने बर्गर ऑर्डर किया तो से पहले ही बर्गर ऑर्डर हो चुके हैं 12 बजे से पहले और वो खत्म हो गए हैं, तो वो बताएगा कि जी इन्वेंट बर्गर तो नहीं ऑर्डर हो सकता, कोई और चीज खा लीजिए। तो वो इसका मतलब है कि जो चीज हमारी आज की इन्वेंट्री है उससे लॉग इन होना चाहिए, उससे इंटीग्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं भेज दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब ये वो लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, ये यूजर क्लासेस हैं। ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे या एक्टर होंगे। हम ये पढ़ेंगे यूज केस में ना, एक्टर कौन होते हैं, भी एक्टर्स हैं सारे, कैफेटेरिया ये सारे। ठीक है, डीएफडी भी पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये एनवायरनमेंट है, लिनक्स होगा, अपाची सर्वर होगा, ये होगा। तो आपको पता है कि जनाब विंडोज पे काम नहीं करना है, और क्या होगा, जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो HTML में करनी है, पर्ल में करनी है। ठीक है, यूजर डॉक्यूमेंटेशन भी सारे लिखे हैं, अजम्पशन क्या होगा। ठीक है, ये सब चीजें क्या होंगी। अब ये फीचर लिखे हुए हैं,
फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 3, देख रहे हैं आप ये 3, 3.1, 3.12, 3, ये है ना वो जो यूनिक नंबर होगा। तो फीचर नंबर 1, 2, 3 कैसे होगा, फिर इसका नीचे जाके यूज वो होगा, बता देता हूँ मैं खा, ठीक है। इसकी पूरी एक डायग्राम होगी, देख रहे हैं आप ये इन्वेंट्री सिस्टम से इंटीग्रेट होगा, पेरोल से इंटीग्रेट होगा, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है कि ये 10 सेकंड के अंदर हो जाए, ये 7 सेकंड के अंदर हो जाए, तो ये वो वाली चीजें हैं जिस नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, फिर जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो हम देख लेंगे, मगर ये आपका मेजर क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये पढ़ा रहा हूँ कि जब भी आप जाएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कि जनाब आपको डिटेल में जाना होगा और उस डोमेन को समझना होगा और कस्टमर के साथ बैठ के करना होगा, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको कस्टमर से पहले फॉलो, तो आप नहीं करेंगे तो जो भी रिक्वायरमेंट इंजीनियर होगा या पीए होगा वही कर लेगा, ठीक है जनाब। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट फोकस के साथ, ये जो लोग प्रोग्रामिंग पे फोकस कर रहे हैं या जो लोग किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं, तभी उस माइंडसेट से देखना होगा कि मैं एक और टीम का रोल है जो बीए है और वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही ला के हमें देता है और हमें बताता है क्या बनाना है, ठीक है। अगर वो ना बताए और खुद उसकी समझ में ना आए तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है, क्योंकि हमें तो खुद नहीं पता है क्या बनाना है, तो जो कुछ उन्होंने बताया है उसकी रिक्वायरमेंट सही नहीं है, तो इसलिए इसकी डेप्थ होनी जरूरी है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन भाई लोग? कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कोई अभी तक? कोई बताएगा मुझे, अभी तक कोई चैलेंज तो नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आई है? हमने एक टेम्पलेट पढ़ा है ट्रिपल ई का और उसको हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आ गया समझ में? जी कोई बताएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? जी सर, आ गया। आ गया, सही है, चलिए। तो ये मैं दोनों चीजें आपको भेज दूंगा, आप जरा पढ़ लीजिएगा। तो हम जरा ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको 5-6 मिनट बाद पानी वानी पी के फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है। मैं इसको जरा चलिए चलिए। तो अभी तक अगर हमें ये समझ में आ गया जो चीज लर्निंग है वो क्या है, वही लर्निंग ये है कि जनाब आप रिक्वायरमेंट लेके जाएंगे तो आप थोड़ा सा होमवर्क करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे और आप एक टेम्पलेट यूज करेंगे जो टेम्पलेट कस्टमर को पहले से पता होगा, ठीक है। अगर ये खत्म हो गई तो फिर हम एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है।
ठीक है जनाब। चलिए अभी मैं एक छोटा सा डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में ना बाकायदा प्रेजेंटेशन की शक्ल में पढ़ेंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे वो लोग हैं जो आपके डिफरेंट यूजर हैं, ठीक है। और ये हैं जो फंक्शनैलिटी चाहिए। मील कैसे ऑर्डर होगा, चेंज कैसे होगा, पेरोल से रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, मॉडिफाई कैसे होगा। तो इसके हम थोड़े से यूज केस देखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो हम थोड़े से पहले वो पढ़ेंगे यूज केस की मेथडोलॉजी। और तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जनाब जब भी आप रिक्वायरमेंट लेते हैं तो आप ये देखते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है, जिसकी बेसिस पे आप रिक्वायरमेंट लेते हैं। मसलन जब आप एलएमएस में होते हैं तो आप स्क्रीन खोलते हैं और यूजर आईडी डालते हैं तो फिर कुछ चीजें आती हैं, फिर आप कुछ सर्च करते हैं तो वो डेटा आउट क्या आ जाता है। फॉर एग्जांपल कोर्स मैंने कुछ अप्लाई किया है तो मेरा अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि आप एंटर कर रहे हैं और वो एंटर होने के बाद कहीं जाके सर्च करता है और लेकर आता है। तो दिस इज कॉल्ड डेटा फ्लो, जिससे आप समझेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। अभी लिखा कैसे जाता है ये सब बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा सा लॉक कर लेते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मुझे चैलेंज हो रहा है कि मुझे डिटेल में जाते जाते मैं रुक जाता हूँ कि भाई ये मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नेक्स्ट उसमें जाना है, तो मैं सिर्फ मॉडलिंग पढ़नी है। चलिए तो मैं इसको यहाँ रोक लेता हूँ। और चलिए इसको आज यहीं रखते हैं। और मैं नेक्स्ट लेक्चर की आपको अटेंडेंस लगा देता हूँ। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, और फिर कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहें, कोई पिछले लेक्चर से कोई चीज़ पूछना चाहे तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट की अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो वेयर इज योर अटेंडेंस। चल रहा, मुझे चैलेंज हो रहा है ये अटेंडेंस। हाँ अभी चलिए जरा ये सेकंड अटेंडेंस बोल देंगे, इसके बाद फिर मैं आई विल टॉक टू फ्यू स्टूडेंट जो जिन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे, तो मैं जरा उस पर बात करूंगा। ठीक है, सारे लोग मौजूद हैं या मैं दोबारा से ले लूँ? अहमद रजा, अहमद, सीरियस चैलेंज। एक मिनट जी।
ओके अहमद आपने लगा दिया है, चलिए। मोहम्मद अली खान। प्रेजेंट। जी। मरियम अजहर। प्रेजेंट। अब्दुल्ला बिन हुसैन। अब्दुल्ला। नेहा फातिमा। प्रेजेंट। मोहम्मद हसीब। सर अब्दुल्ला असद का ने मैसेज माइक किया है खराब ग्रुप है। पे, वो प्रेजेंट है। जी कौन? असदुल्ला बिन हुसैन। ओके सदुल्ला बिन हुसैन लगा दिया मैंने। मोहम्मद हसीब। प्रेजेंट सर। हसीब है, आवाज नहीं आ रही है। प्रेजेंट। जी थैंक यू। मोहम्मद काशिफ। समोश कुमार। समोश नजर आ रहे हैं, चलिए लगा दिया। विशाल कुमार। मोहम्मद माज। प्रेजेंट सर। अब्दुल मुस्तफ़ा। प्रेजेंट सर। हसन नवीद। प्रेजेंट सर। रबीउल मुगल। रबी। सर उसका इंटरनेट का इशू हो गया है। रबी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर है तो आप। हातिम शब्बीर। हातिम है हातिम। सर उसने चैट पे लिखा है। अच्छा ठीक है। जवाद शेख। प्रेजेंट सर। मोहम्मद तौफीक। प्रेजेंट। तंजीलुर रहमान। प्रेजेंट सर। सैयद वाज अली। प्रेजेंट सर। जी चलिए। ओके चलिए। चलिए अब हम जरा थोड़ा सा बात कर लेंगे अभी तक क्या पढ़ा और हमें क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। तो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर और या कोई और चीज़, अगर आप जो असाइनमेंट है उसके हवाले से कुछ पूछना चाहें, कोई चीज़ जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करने के हवाले से, क्या एक असाइनमेंट दिया गया था उसको हमने करना है और अब उसमें जो चीज़ करने वाली बात है वो रिक्वायरमेंट लेनी है और फिर हमने उसकी डिज़ाइन करनी है और उसको एक करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ हो पा रही है और क्या चीज़ नहीं हो पा रही है। मसलन उसकी जो डिज़ाइन है वो डेटाबेस का कोर्स है, जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप जी बोलिए। सर ये मुझे पहले आपसे ये पूछना था कि सर ये आपने पहले बोला था कि ग्रुप असाइनमेंट है। आई एम सॉरी ग्रुप पे ही है, मैं कंफ्यूज हो गया था आपकी उसमें। एक्चुअली 7 सेमेस्टर वाला जो है ना वो इंडिविजुअली करना है, लेकिन आप लोगों ने ग्रुप में करना है। तो आई एम सॉरी। मैं सर कितने तक का ग्रुप हो सकता है? 3-4 लोग एक्चुअली काम करने जिसमें आप देखिए, ऑब्जेक्टिव ये है कि सारे लोग सीखें, ठीक है। तो क्योंकि आपका जूनियर ग्रुप है तो आप लोगों ने अभी 3-3 लोग 4-4 लोगों में करना है। तो मुझे जरा बता दिया करें, मुझे थोड़ा सा नाम से तो मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं कहता हूँ हाँ जी इंडिविजुअली। तो 7 सेमेस्टर को जी इंडिविजुअल जी दिया हुआ है असाइनमेंट और आप लोगों को ग्रुप में दिया हुआ है। जी। सर तो फिर मैंने आपको रिक्वायरमेंट भेजी थी, आपने देखी थी? यार वो मैं बहुत बिजी था, अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं, तो मैं अभी देख के आपको आज ही दे देता हूँ, थोड़ी देर में वापस भेज देता हूँ ताकि आप चलें ठीक है सर। ठीक है। बाकी लोगों को कोई चैलेंज रिक्वायरमेंट लिखने में, आपस में एक दूसरे से या किसी और से डिस्कशन करने में। देखिए आपको ये रोल लेना है कि हम अगर अब ये नहीं सोचिए कि हम 5th सेमेस्टर में ही सोचिए कि अगर हमने अगर इंडस्ट्री में जाना है तो ये वाला काम करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम सीख रहे हैं। तो अगर हम रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे और हम कैसे लिखेंगे तो उसको सीख लें और एक दूसरे से डिस्कस कर लें। क्योंकि यही ग्रुप अगर FIP में जाएगा तो फिर तीनों रोल डिफरेंट काम कर रहे होंगे। एक रिक्वायरमेंट ले रहा होगा, एक कोडिंग कर रहा होगा, एक टेस्टिंग कर रहा होगा, और फिर तीनों मिलकर रिपोर्ट बना रहे होंगे। तो ये सारे कोर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ना। मतलब रिपोर्ट राइटिंग का कोर्स पढ़ा होगा जूनियर क्लास में, आई डोंट नो इसी सेमेस्टर में हो सकता है इसी सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ेंगे, इसी तरह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ेंगे, इसी तरह से क्वालिटी इंश्योरेंस का कोर्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें मिल के ना आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट की नॉलेज देगी। अब डेटाबेस की डिजाइन पढ़ चुके हैं तो पढ़ तो लिया, पास भी हो गए, लेकिन उसकी नॉलेज जो है ना वो आपको कोडिंग में और बैक एंड में डिजाइनिंग में हेल्प करेगी, ठीक है।
अब ये है कि 5-6 कोर्स मिलके एक अच्छा FIP बनेगा और मेरा कैरियर बनेगा, तो मुझे जरा खुद देखना है कि कौन से कैरियर में जाना है, नेटवर्किंग वाले कैरियर में, प्रोग्रामिंग वाले कैरियर में, वेबसाइट वाले कैरियर में, या ई-कॉमर्स वाले कैरियर में। तो ये थोड़ा सा सोचना शुरू करिए और उस हिसाब से वो आप लोगों को मैंने इसलिए ग्रुप में दिया है कि आप यू कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। फॉर एग्जांपल एक आदमी को डेटाबेस अच्छी आती है तो वो कहता है ये वाला काम मैं कर लूँगा, किसी की कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है तो वो कहता है रिक्वायरमेंट मैं ले लूँगा, ठीक है। और अगर किसी को टेस्टिंग के कैरियर में जाना है, जैसे किसी ने अभी मुझे बताया था कि मैं टेस्टिंग के कैरियर में जाना चाह रहा हूँ, तो आई कैन एडवाइज, लेकिन पहले इंडस्ट्री के लोगों से मिल लें FIP कैसे, तो ठीक है। तो आप वो हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसलिए नहीं कि अगर आप इस रोल में जाना चाहते हैं तो टेक एन एडवाइस फ्रॉम द प्रोफेशनल, ठीक है, ठीक है। तो जो लोग इस एडवाइस में जा रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो खाली सुपरवाइजर से नहीं पूछ रहे। जैसे किसी ने मुझसे पूछा था, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहरहाल मुझे किसी ने आपके ग्रुप में से पूछा था कि सर मुझे ये करना चाहता हूं, तो मैंने उसको 2-3 नाम भेजे थे कि भाई आप जाके जरा इन लोगों से पूछिए, मशवरा करिए वो क्या एडवाइस करते हैं, देन टॉक टू मी, ठीक है। बिकॉज मैं दोनों रोल नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एडवाइजर भी हूँ आपका और सुपरवाइजर भी हूँ, तो इंटरनली आप बाहर से, तो ये सारी डायरेक्शन से हो जाएगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि जी मुझे टेस्टिंग में जाना है, तो आपको किससे पूछना चाहिए। टीचर तो जवाब नहीं दे पा रहा है, तो इंडस्ट्री में जिसने मुझे नौकरी देनी है, जो 5 साल से प्रोग्राम और टेस्टिंग कर रहा है, तो वो मुझे एडवाइस करेगा, ठीक है, मुझे क्या टूल से लेना चाहिए। अब ये मैंने कैरियर सेलेक्ट कर लिया, तो FIP कौन सा मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे सवाल हैं जो शायद फैकल्टी बहुत अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पा रही है, तो हम किसी से पूछ लें और अपनी डायरेक्शन सही कर लें। तो दिस इज द टाइम, बैठ के जरा लोगों से बातचीत करके, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो क्या फायदा है, ये पता होना चाहिए क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंडस्ट्री में जाके पूछेंगे यार मैं ये चीजें पढ़ रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ये काम भी आएंगी या नहीं आएंगी। तो अगर वो कहते हैं काम नहीं आएंगी, तो फिर शायद हमें देखने की जरूरत है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें इंडस्ट्री के अंदर काम की हैं जो आप पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत सारी चीजें। खैर इस दफा तो हमारे पास लैब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डायरेक्शन सही कर लें अपनी, कि हमें क्या करना है और क्यों पढ़ना है। तो वो एक जो माइंडसेट है ना हमारे स्टूडेंट का, पास और फेल वाला, वो भी एक जरूरी है, लेकिन बार उससे निकलिए कि मैं सीखूं, पास और फेल तो हो ही जाऊंगा, पास तो हो ही जाऊंगा, फेल होना जरा मुश्किल काम है हमारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है फेल होने के लिए। तो लर्निंग वाले माइंडसेट में चले जाइए कि क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। तो उसके लिए बेहतर एडवाइस ये है कि आपको जो जिस इंडस्ट्री में जाना है वो लोग आपको उनसे मुलाकात कर लें और उनसे पूछ लें। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है ना वो अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट पे हैं और बहुत सारे लोगों से, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे हैं, तो आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। फेसबुक पे एक मैंने पेज बनाया हुआ आपका FIP का, और क्योंकि आजकल लॉकडाउन है तो मैंने वहाँ 6-7 इंडस्ट्री के लोगों को ऐड कर दिया, और बहुत सीनियर लोग हैं, ठीक है, COO लेवल के और बहुत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल के, और उसमें एक आपका वो एलुमनाई भी है, 1-2 आपके DHS के। तो मेरा ख्याल था बच्चों को सवालात होंगे जो कहते हैं ना टीचर नहीं जवाब दे पाते हैं, वो सवाल करेंगे। आई एम सरप्राइज कि वो सवाल हो नहीं रहे हैं